रामलाल गांव का सीधा सादा किसान था। उसकी बेटी गीता पढ़ाई में तेज और संस्कारों में आगे थी। जब गीता की शादी की बात चली तो रामलाल ने सोचा, मेरी बेटी के गुण ही उसके लिए सबसे बड़ा दहेज हैं। लेकिन लड़के वाले बोले, हमें तो दहेज चाहिए वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरी बेटी के गुण ही उसके लिए सबसे बड़ा दहेज हैं, लेकिन लड़के वाले बोले, हमें तो दहेज चाहिए वरना रिश्ता नहीं होगा। रामलाल गरीब था, पर बेटी की खुशी के लिए उसने खेत गिरवी रखकर दहेज की रकम जुटाई। शादी धूमधाम से हुई। रामलाल गरीब था, पर बेटी की खुशी के लिए उसने खेत गिरवी रखकर दहेज की रकम जुटाई। शादी धूमधाम से हुई, पर कुछ ही महीनों में गीता को ससुराल में फिर से ताने मिलने लगे। तुम्हारे बाप ने इतना ही दिया। पर कुछ ही महीनों में गीता को ससुराल में फिर से ताने मिलने लगे। तुम्हारे बाप ने इतना ही दिया। गीता रोज रोती, लेकिन पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन गीता ने हिम्मत जुटाई और सास, ससुर और पति के सामने बोली, दहेज से कोई परिवार नहीं चलता, बल्कि शिक्षा। एक दिन गीता ने हिम्मत जुटाई और सास, ससुर और पति के सामने बोली, दहेज से कोई परिवार नहीं चलता, बल्कि शिक्षा, संस्कार और आपसी सम्मान से ही घर बसता है। अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरे गुणों को पहचानिए, दहेज को नहीं। उसकी सच्ची बात सबके दिल में उतर गई। संस्कार और आपसी सम्मान से ही घर बसता है। अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरे गुणों को पहचानिए, दहेज को नहीं। उसकी सच्ची बात सबके दिल में उतर गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पति ने गीता से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी दहेज की मांग नहीं करेगा। गीता की हिम्मत ने पूरे गांव को संदेश दिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पति ने गीता से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी दहेज की मांग नहीं करेगा। गीता की हिम्मत ने पूरे गांव को संदेश दिया।